हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय है वो है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल जो है, मासिक लव राशिफल, अक्टूबर 2023 का है ये। और साथियों, जब अक्टूबर 2023 के मंथली लव राशिफल की जब हम बात कर रहे हैं तो साथ के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और इसके अतिरिक्त आज जो हम बात करेंगे आपसे, जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में हम जानेंगे, बात करेंगे कि भाई कर्क लगन राशि के हमारे जो मित्रगण हैं उनका जो लव लाइफ है किस दिशा में जाने की संभावना बनेगी, या फिर किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी उनके लव लाइफ को लेकर के, कर्क लगन राशि के जो मित्र हैं। लेकिन साथियों, ये तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो भी जीवन में किसी भी प्रकार के रिजल्ट्स, किसी भी चीज़ से संबंधित रिजल्ट्स क्यों ना हो, जो भी हमें मिला करते हैं, या जो हमारी बुद्धि जो कार्य करती है, वो सब हम ग्रहों के आधार पर ही, हम एक तरीके से, हम तो पपेट हैं, कठपुतली हैं। सारा प्रभाव हमारे जीवन पर ग्रहों का रहता है, 9 के 9 ग्रहों का। अब अक्टूबर 2023 में ग्रहों की स्थिति कैसी है गोचर में, आसमान में, ये निर्भर उस पर करेगा। अगर गोचर में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हुई, अच्छी रही, तो आपके लिए अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। और अगर थोड़ा प्रतिकूल स्थिति हुई तो फिर थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो इसीलिए जहां पर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक है, हम अगर इस देखेंगे कि भाई वाकई हमारे जो जातक हैं उनके लिए कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की संभावना ज़्यादा बन रही है, तो आपको लास्ट में, अंत में कुछ अच्छे और आसान उपाय भी जरूर बताएंगे। आप उन उपायों को करेंगे तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी, या ये कहा जा सकता है कि नेगेटिव रिजल्ट्स जो मिलने की संभावना है उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और आप काफ़ी कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। तो प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि आज हम कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे, और ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर में जो स्थिति रहेगी अक्टूबर 2023 में, उसी के आधार पर ये प्रेडिक्शन है, राशिफल है। तो आइए, जब हम मंथली लव राशिफल की बात कर रहे हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हम करते हैं आपके साथ, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 है सिंगल जातक। जो सिंगल जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये अक्टूबर 2023। क्या आपको आपका कोई अच्छा मित्र अपनी मनपसंद का मिल पाएगा? क्या आपके उसके साथ रिलेशन बन पाएंगे? और दूसरा पॉइंट होगा कि अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो फिर कितनी प्रोग्रेस आप कर पाएंगे, कितना आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे इस अक्टूबर 2023 में। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो, महिला हैं या पुरुष। पॉइंट नंबर 4 होगा कि भाई विवाहित हैं, मैरिड हैं, लेकिन कहीं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हैं, तो उसकी कैसी स्थिति रहेगी, उसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अंत में जो लास्ट पॉइंट है वो रहेगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं, अब आपका उनके साथ कोई पहले था, जब था, अब काफ़ी समय से आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से चाहते हैं कि आपके उनके साथ अच्छे संबंध बने और आप उनके करीब जाना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि वो भी आपके करीब आए, तो फिर उसके लिए ग्रहों का कितना सहयोग या सपोर्ट अक्टूबर 2023 में आप कर्क लगन राशि के हमारे मित्रों को मिलने की संभावना है या नहीं है, इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जो सिंगल जातक हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि इस अक्टूबर 2023 में जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, देखिए, आप यूं तो पूरे महीने, मैं पूरे महीने की बात कर रहा हूं, पूरे महीने
आपका जो व्यवहार होगा एक तरीके से वो बहुत अच्छा व्यवहार होगा। यानी कि जो भी आप शब्दों की डिलीवरी करेंगे या करेंगी अपने मुंह से अपने उस मित्र के साथ, तो वो उसको काफ़ी प्रभावित करेगी। लेकिन इन चीज़ों का एहसास आपको ज़्यादा नहीं होगा, और होगा भी तो इसके साथ साथ एक समस्या ये रहेगी आपके साथ, आपके केस में सिंगल जातकों के, कर्क लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे, कि आपके अंदर हेजिटेशन बहुत फील करेंगे आप, हिच रहेगी आपके अंदर, संकोच, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भय। किस बात का संकोच, किस बात का भय? वो इस बात का, अरे कहीं कोई ऐसा स्टेप ना ले लिया जाए मेरे द्वारा, या मैं कुछ मुंह से मेरे ऐसा ना निकल जाए कि मेरा मित्र जो है वो क्या सोचेगा कि ये मेरे बारे में या मुझे लेकर के कि ये ऐसा है या ऐसी है। तो अननेसेसरीली आपके मन में इस प्रकार का संकोच, भय एक बना रहेगा। और इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है वो कमज़ोर है, और मंगल अस्तवस्था में रहेंगे तो अब अस्तवस्था में रहते हुए ये सारी जो कमजोरियां हैं ये आपके अंदर उसके प्रभाव के रूप में दिखाई देंगी। लेकिन अगर ऐसी बात है आपके केस में भी, तो आप बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो। हम आपको अंत में जो उपाय देने जा रहे हैं, आप उनको अगर आप करते हैं तो उससे आपका बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा, उससे बड़ा आपका फ़ायदा होगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, भय तो निकाल दीजिए अपने अंदर से। भय तो नहीं होना चाहिए। भय किस बात का है? अगर इसी बात का भय है कि कहीं रिलेशनशिप में कोई किसी प्रकार का कोई मतलब मतभेद ना हो जाए, मतलब उनकी तरफ से कोई ऐसा इम्प्रेशन गलत ना चला जाए, या उनके दिमाग में कोई ऐसी बात ना बैठ जाए आपको लेकर के कि ताकि आगे आने वाले समय में रिलेशनशिप में कोई ना कोई दरार पैदा हो जाए या ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, जो भी है। अगर आप इन बातों को लेकर के डर रहे हैं तो मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपका संशय कुछ हद तक दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका हो जाता है ये वहम दूर तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको आपके मित्र के विषय में बताऊँगा, ग्रहों के स्थिति के आधार पर, कि आपके मित्र का जो आप नहीं उनको रीड कर पा रहे हैं या कर पाएंगे रीड, या उनके विषय में नहीं इतना जान पाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रह क्या कह रहे हैं, किस ओर इशारा दे रहे हैं उनके विषय में। तो देखिए साथियों, ऐसा है कि जो आपके मित्र हैं, अगर आप उनके साथ थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए बात करेंगे और अच्छे ढंग से बात करेंगे, तो आपकी बातों को वो सुनेंगे ध्यानपूर्वक, पूरा तवज्जो भी देंगे आपकी बातों को, पूरा इम्पोर्टेंस भी मिलेगा आपकी बातों को भी, आपको भी। कहीं ना कहीं कुछ हल्का फुल्का ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ सहमत ना हो या अपनी असहमति मतलब जता दें, लेकिन ये बात श्योर है कि वो आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और जो आपके अंदर डर है या जो आप महसूस कर रहे हैं कि भाई पता नहीं जाने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, आपके जो पेरेंट्स हैं, ये जरूर है कि महामध्य से और अंत तक का जो समय होगा वो कुछ बातों को लेकर के अपनी असहमति आपके साथ जता सकते हैं, इस रिलेशनशिप को लेके या इन संबंधों को लेकर के। लेकिन वहाँ पर भी इसके बावजूद कि भाई वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी एक तरीके से कंसेंट ना दें, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी कि उनको भी आपकी जो इस रिलेशनशिप है या इन संबंधों को लेकर के एक तरीके से अपना कंसेंट भी देना पड़ जाएगा। ये नहीं कि या तो फिर ये कहा जाए कि वो कंप्रोमाइज़ करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको अच्छा पॉजिटिव साइन अपने पेरेंट्स की ओर से भी या बड़े जो घर के मेंबर हैं उनकी ओर से भी फाइनली मिल जाएगा। तो चीज़ें तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं, हम देख पा रहे हैं ग्रहों के आधार पर कि कुछ चीज़ें या कहीं पर आपको सपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा सपोर्ट नहीं है। तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, आगे बढ़ें, घबराएं ना, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि भाई सामने वाला ये सोचे कि भाई ये क्या बला आ गई, ये तो अब हर समय ही मेरे को डिस्टर्ब भी करता है, मेरे काम का भी मेरा सफ़र होता है इसकी वजह से, तो वो भी काम नहीं करना। इन बातों का भी ध्यान रखिए। सारी चीज़ें होती हैं,
अपना भी काम का ध्यान रखना है, उनका भी रखना है, और डरने से और घबराने से या संकोच करने से तो बात नहीं बनती है। थोड़ा जितना ज़रूरी है उतना तो आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली यूँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ उपाय दे देंगे जो आप करेंगे तो उससे आपका थोड़ा अंदर का एक तरीके से भय खुलेगा, हिच खुलेगी, आपकी हिचक जो है। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है अक्टूबर 2023 में। अब हम बात करेंगे कि कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कहीं पहले से ही कुछ रिलेशनशिप में है, वो लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं या फिर कहीं उनका अफेयर चल रहा है, तो उनसे भी हम बताना चाहते हैं, उनको भी बोलना चाहते हैं कि देखिए, ये जो महीना है अक्टूबर का, इसमें आप डे 1 से अक्टूबर की 1 तारीख से लेके और 31 अक्टूबर तक आपके संबंधों में किसी प्रकार की कोई कमी या किसी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत की संभावना हमें दूर तक नज़र नहीं आती है। आप ये जो अपनी मित्रता है, ये जो आपके रिलेशंस हैं, ये जो आपका अफेयर है, इसका भरपूर एंजॉय करने वाले हैं, अच्छा एंजॉय करेंगे इसको, और अच्छी प्रोग्रेस भी आपके इस रिलेशनशिप में होगी। लेकिन अगर आपकी कहीं इस प्रकार की कोई प्लानिंग चल रही है पहले से या कुछ समय से कि भाई सब कुछ हमारे बीच में बहुत अच्छा चल रहा है परमात्मा की कृपा से, तो अब हमको जल्दी कुछ ना कुछ अपना शादी विवाह के विषय में भी, मैरिज के विषय में भी सोचना चाहिए, जल्दी मैरिज कर लेनी चाहिए। तो अक्टूबर में अगर ऐसी आपकी कोई प्लानिंग आप रखते हैं कर्क लगन राशि के हमारे जातक, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अक्टूबर के महीने में विवाह का कोई योग ऐसा नहीं है, विवाह का योग नहीं है। लेकिन आप ठीक है, विवाह तो नहीं होगा, फेरे नहीं होंगे या लामा नहीं पढ़ा जाएगा, जो भी है, लेकिन विवाह से कम भी रिलेशन नहीं है। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है इस महीने आपके बीच में, और एक दूसरे के प्रति बड़े कमिटेड रहेंगे आप, बड़े डेडिकेटेड भी रहेंगे। बहुत अच्छा चलने वाला है आप दोनों के बीच में, किसी चीज़ की कोई तकलीफ परेशानी मुझे नहीं दिखती। अब आते हैं वैवाहिक संबंधों पर। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, वैवाहिक संबंधों में थोड़ा बहुत बीच बीच में तनाव तो दिख रहा है, इस बात से तो हम इनकार नहीं करते। बीच बीच में तनाव तो बनेगा वैवाहिक जीवन में, टेंशन तो आएगी, लेकिन जैसे टेंशन आएगी वैसे जाएगी, दोनों ही बात है। टेंशन आएगी भी, टेंशन जाएगी भी। तो ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की रहने वाली है इस महीने में। और आपको भी, आप हम क्या कहें कि आपको भी, आप तो खुद ही अपनी तरफ से इतना ध्यान रखने वाले हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात ये, सारा जो चमत्कार होता है या जो खेल होता है वो सब इस वाणी का होता है। हमारी वाणी ही हमको बुरा बना देती है दूसरों का, और वाणी ही हमको दूसरों का भला बना देती है। तो वाणी का जहाँ तक प्रश्न है, आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनकी वाणी तो इस बार बहुत ही गजब की रहने वाली है। पूरे महीने, अक्टूबर के महीने में बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप, और इसी वाणी के आधार पर ही आप सब जगह एक अपने फेवर में माहौल बना पाएंगे, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो या फिर आप चाहे जिस रिलेशन में भी हैं, चाहे जहाँ पर भी हैं। ये वाणी आपका बड़ा आपको पॉजिटिवली सपोर्ट कर रही है, इसके कारण आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। अब आपसे बात करते हैं कि भाई आप मैरिड हैं, लेकिन मैरिड होने के बाद भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो ये चल रहा है, इसके कैसे हालात रहेंगे, इसकी कैसी स्थिति रहेगी इस अक्टूबर 2023 में आप कर्क लगन राशि के जातकों को, मैं ये बताना चाहूँगा। प्रिय साथियों, बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ये जो रिलेशनशिप है ये तो अच्छी जाएगी, जो एक्स्ट्रा मैरिटल की बात चल रही है हम आपको बता रहे हैं, इसमें तो आप एंजॉय करेंगे। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर कि इस पूरे महीने ये तो आप एंजॉय कर रहे हैं, करते रहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का तो आप पूरा भरपूर एंजॉय ले लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको इग्नोर नहीं करना है। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं,
इग्नोर करने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी जो भी आपका जीवन साथी है, चाहे आपके वो मेल हैं या फीमेल हैं, देखिए अगर आप बहुत परवाह किए बिना बिना किसी चीज़ की और आप खुला एंजॉय करेंगे तो नेचुरली है कि बात वहाँ तक पहुँच भी सकती है, उसकी भी संभावना बन जाएगी। और वहाँ तक जब बनेगी तो उनके कहीं ना कहीं हेल्थ पर इसका ये इफ़ेक्ट आ सकता है, आपके जीवन साथी के। और उसके लिए फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है कि भाई मैं थोड़ा सा अगर कॉशियस रहता तो ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती। और क्योंकि ये बात जो है, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से जो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो इसके लिए आपके मान सम्मान में भी कमी देखने में आपको आएगी, मान सम्मान की भी कमी का एहसास होगा आपको। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। और कोई बात नहीं है, बाकी आपका जो मैरिटल अफेयर है एक्स्ट्रा ये चल रहा है, इसमें किसी प्रकार की और कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वहाँ के चलते हुए जो हमने दिक्कत बताई है उसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त अब आपसे बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए या हैं आज की डेट में वर्तमान में कर्क लगन राशि के मित्र, उनका कैसा रहेगा। तो साथियों आपसे बताना चाहेंगे कि जो आप में से कर्क लगन राशि के जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो अभी जो आपका मित्र है उसकी ओर से एकदम 100% 100% आप अगर ये मान के चलते हैं कि बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स या पॉजिटिव साइंस उधर से मिलें, तो अभी ये कहना तो थोड़ा सा असंभव है या मुश्किल है, ऐसा तो नहीं दिखता होता हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा बहुत कुछ आंशिक तौर पे थोड़ा बहुत कुछ ऐसा आपको सिग्नल मिल सकता है जिससे कि आपको ऐसा एहसास हो कि आप आने वाले समय में कुछ बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं कि भाई आपकी ये रिलेशनशिप जो पहले कभी बहुत स्ट्रॉन्ग थी या बहुत अच्छी थी, अब उसको आप रिवाइव करना चाहते हैं, नए सिरे से या कायम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक नई उम्मीद की किरण जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिखेगी। लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के आपके अंदर भी एक भय बना रहेगा, डर बना रहेगा। बहुत चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी आएंगी कि जिनको ले करके आप व्यर्थ में ही चिंतित होंगे, परेशान होंगे कि कहीं ऐसा ना हो, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कहीं उसका रिज़ल्ट ये खराब रिजल्ट ना आ जाए, या मैंने कुछ ऐसा स्टेप लिया तो कहीं ऐसा ना आ जाए, वैसा ना हो जाए। कुछ इस निगेटिव थॉट्स कुछ ज़्यादा आपके दिमाग में घर करेंगे। तो इतने निगेटिव थॉट्स को भी अपने दिमाग में जगह ना दें। हाँ, देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो भी करें सोच समझ करके करें और सारा चीज़ों का ध्यान रखते हुए करें, समाज का, सब चीज़ों का। लेकिन इतना भी परेशान और घबराएंगे तो फिर आगे बात तो नहीं बनेगी, आगे नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके लिए मैं आपको, ताकि आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस पैदा हो, आप थोड़ा सा अपने अंदर एक अपने ऊपर भरोसा कर सकें, विश्वास कर सकें, तो उसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। आप ये उपाय करें। जो भी हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं, चाहे वो सिंगल जातक हैं, चाहे वो हमारे उनका रिलेशनशिप है, या फिर चाहे वो अफेयर चल रहा है, या फिर वो मैरिड लाइफ में है, कोई भी रिलेशन है आपका लव को लेकर के, तो आपको फिर मैं आपको ऐसा उपाय दे रहा हूँ, कुछ सटीक और आसान और बहुत ही सिंपल रेमेडी, कि अगर आप इसको करेंगे पूरे महीने तो निश्चित रूप से आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होगा, कॉन्फिडेंस गेन करेंगे आप। और वो उपाय एक ही है। अगर आप महिलाएं हैं तो मंगलवार का व्रत कर सकती हैं, जी हाँ, मंगल के दिन का। और अगर आप मंगल के दिन का व्रत नहीं भी कर सकते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर उसके लिए एक उपाय है कि घर में बैठ करके ही मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। सबसे अति उत्तम उपाय है ये। और जो हमारे पुरुष मित्र हैं वो मंगल के
जो मंत्र हैं उनका जाप कर लें। ओम अंग अंगारकाय नमः 1 माला या 3 माला, या ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लें 1 माला या 3 माला। तो आपकी काफ़ी जो आपके साथ जो अपने साथ जो आपको लड़ना पड़ रहा है ना, ये लड़ाई आपकी खत्म होगी, कॉन्फिडेंस गेन होगा आपके अंदर। अभी जो ये नेगेटिव थॉट्स जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, इनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, और जब इनमें कमी आएगी तो कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा स्टेप लेंगे आगे, और फिर उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको। तो ये था आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनका अक्टूबर 2023 का मंथली लव राशि फल। प्रिय साथियों, अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे भी लोग, यानी कि जो भी कर्क लगन राशि के मित्र हैं आपके, या सोशल सर्कल के जो लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, वो भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनेंगे, वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आपको करना होगा बेल आइकन को प्रेस। जी, तो साथियों, इसी के साथ अब अपनी वाणी को यहाँ पर हम विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।